केंद्रीय बजट पर बाजार की प्रतिक्रिया तो बहुत शानदार रही है, क्योंकि सेंसेक्स ने सीधे 5% की, या कह लें कि लगभग 2200-2300 अंक से ज़्यादा की मजबूती हासिल की है। लेकिन इसके बावजूद यदि राजनीतिक मोर्चे से देखें, यदि राजनीतिक नज़र से देखें, तो इस बजट से क्या संदेश मिलते हैं, यह समझने के लिए हमारे साथ हैं, यह समझाने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, यदि हम देखें तो एक सीधा सा मामला ये दिखता है कि सरकार ने शुद्ध रूप से जो इकोनॉमिक कंसोलिडेशन है, आर्थिक रूप से जो कंसोलिडेशन है, उस पर फोकस किया है और बहुत लोक लुभावन बजट पेश करने की कोशिश नहीं की है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार अभी चाहे जितने भी अलग अलग तरह के आंदोलन हो या विपक्ष का दबाव हो, लेकिन सरकार उस तरह के दबाव में खुद को दिखा नहीं रही है, या वो ऐसा दबाव महसूस नहीं कर रही है? नहीं, देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो सरकार ने जान और जहान दोनों की चिंता की है। कोविड के दौरान जिस तरह का संकट का सामना हमने किया, खासतौर से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उससे सरकार को समझ में आया कि आगे अगर इस तरह का संकट आता है तो मुश्किल और हो सकती है। इसलिए आप देखिए, हेल्थ बजट जो है वो 137% बढ़ा दिया गया है। दूसरी जो खास बात इस बजट की कहें कि सरकार ने राजनीति की चिंता नहीं की है, सरकार ने अर्थव्यवस्था की चिंता की है। वो सरकार को ये लगता है, इन नीतियों से ये समझ में आता है कि अगर अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होगी, विकास की रफ्तार तेज होगी, तो सारे मुद्दे जो विवाद के हैं, जिन पर सरकार घिरती है, वो चाहे बेरोजगारी का हो, रोजगार के नए अवसर पैदा करने का हो, लोगों की आमदनी बढ़ाने का हो, मांग बढ़ाने का हो, तो इन सब मुद्दों का जवाब है कि सरकार जो है आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ाए। और आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए एक क्षेत्र कहें या एक सेक्टर कहें जो एक तरह से इंजन का काम कर सकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो ऐसा सेक्टर है जिसमें आप देखिए, बड़ी कंपनी से, कॉर्पोरेट हाउस से लेकर नीचे डेली वेजेस के मजदूर तक को उसमें काम मिलता है। तो उस क्षेत्र पर सरकार ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर तेजी से होगा तो उससे अर्थव्यवस्था की गाड़ी को स्पीड मिलेगी, गति मिलेगी। तो सरकार राजनीति को छोड़कर अर्थव्यवस्था की ओर उसने ध्यान दिया है। उसने इस बात की चिंता नहीं की कि इस बजट में कोई पॉपुलिस्ट चीज़ है या अनाउंसमेंट है या नहीं। उनको मालूम है कि ये जो पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट होते हैं वो बड़े क्षणजीवी होते हैं, थोड़े समय उनका असर रहता है। इसीलिए प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार जो है एक तरीके से अभी अपने आप को उस दबाव से मुक्त दिखाना चाह रही है, या वास्तव में वो ऐसा कोई दबाव महसूस ही नहीं कर रही है? नहीं, देखिए, अगर आप बीजेपी का कल्चर देखें, उसकी सरकारों का अब तक का जो रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आप याद करें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ बिजली की व्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने बिजली चोरी के खिलाफ 1 लाख राज्य सरकार ने जो है FIR दर्ज कराई। वो कभी दबाव में नहीं आए, कोई बिजली का बिल माफ नहीं किया, कोई कर्ज माफी नहीं की। बहुत दबाव में पार्टी के उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय 2017 में वो किसानों की कर्ज माफी के लिए तैयार हुए थे। तो हमेशा उनका बोलते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं ये कि आप नौकरी मांगने वाले बनने की बजाय नौकरी देने वाले बनिए। वो इस देश के युवाओं की जो उद्यमशीलता है उस पर उनको भरोसा है कि उनको मौका मिले, अवसर मिले और उस तरह का माहौल उनको मिले तो वो इस देश की तस्वीर को बदल सकते हैं। तो सारा जोर सरकार का जो है वो इस बात पर है कि रोजगार के नए अवसर पैदा हों, इनोवेशन पर उनका जोर रहता है। इस तरह के नए अभी मन की बात पर में उन्होंने जिन चीज़ों का जिक्र किया, एक झांसी की में लॉ की स्टूडेंट है उसका जिक्र किया, स्ट्रॉबेरी की खेती जिस तरह से कर रही, ये उदाहरण दे के वो बार बार बताते रहते हैं कि ये आप भी कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये इसके लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो लोगों पर का अपने पर भरोसा जमे, वो देश के लिए अच्छा होगा। लेकिन जो अर्थव्यवस्था के जानकार हैं वो भी ये कह रहे थे कि अगर आप मांग बढ़ाने के लिए प्रयास करें तो उसके 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि आप सरकार अपने खर्चे बढ़ाए, जो हमें दिखा इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग सीधे लगभग 35% बढ़ गई, बढ़ाने की घोषणा इस बजट में की गई।
वहां पर तो उस मोर्चे पे सरकार ने बिल्कुल जो अपेक्षाएं थी उसके हिसाब से किया है बजट में। लेकिन दूसरी अपेक्षा ये थी कि आप लोगों के हाथ में पैसा रखिए। तो वो लोगों के हाथ में पैसा रखने वाला जो एक कदम है, चाहे आप किसान सम्मान निधि के रूप में करते या किसी और रूप में करते, तो सीधे लोगों के हाथ में पैसा रखने वाली बात इस बजट में गायब दिखी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, उसकी वजह मुझे जो समझ में आती है वो ये है कि सरकार के पास हाथ में रखने के लिए पैसा था नहीं। जो पैसा था उसके सामने दो ही विकल्प थे, या तो लोगों के हाथ में रख दे वो, या फिर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए जिससे रोजगार बढ़े, जिससे लोगों की आमदनी बढ़े। आमदनी बढ़े तो डिमांड बढ़े। तो सरकार ने दूसरा रास्ता चुना जो स्थायी है। हाथ में पैसा रखने का मतलब होता है, जैसे किसान सम्मान निधि की बात हो रही है, 6,000 रुपए साल देना सरकार ने शुरू किया। हर साल ये उम्मीद बढ़ती है कि ये बढ़ जाए, और तो ये इसका कोई अंत नहीं होता। लेकिन अगर एक हाईवे बनता है, अभी एक उम्मीद उस मामले में इसलिए भी थी कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, तो काफी लोग ये सोच रहे हैं कि वहां पर किसानों का असंतोष कम करने के लिए ये एक सही समय होता है। आप किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा देते तो शायद उससे जो किसानों को खुश करने में और उन्हें आंदोलन से वापस लौटाने में इससे मदद मिलती। नहीं, लेकिन सरकार मानती नहीं कि जो सरकार ने किया उससे लगता है कि सरकार इस बात में यकीन नहीं करती कि अगर वो किसान सम्मान निधि बढ़ा देती तो उसकी वजह से आंदोलन पर उसका असर पड़ता। आंदोलन जो लोग कर रहे हैं उनका उद्देश्य अलग है, उनका रास्ता अलग है। उनको मालूम है जब सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई सब बातें मानने के लिए, और उसके बाद 1.5 साल तक इन 3 कृषि कानूनों को स्थगित रखने के लिए तब भी मानने को तैयार नहीं है, तो ये किसान सम्मान निधि बढ़ाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सरकार का पैसा भी खर्च होता और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सपेंडिचर है उसमें कटौती करनी पड़ती उसको, और हासिल कुछ नहीं होता।